आज इस ध्यान समाधि क्रिया योग में आपका स्वागत है। आप आए और देख सकें कि अपने जीवन के लक्ष्य को ईश्वर एक है और नाम अनेक। सभी को समझ लेना चाहिए कि एक खेत में, एक बागान में, एक माली के क्यारियों में अनेक प्रकार के पौधे होते हैं, अनेक प्रकार के पुष्प होते हैं, अनेक प्रकार की सुगंध होती है। खेत में किसान के अनेक प्रकार के उपज होती हैं, उसी में गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का, ज्वार और सब्जी में आलू, धनिया, मिर्च, टमाटर से लेकर के लौकी, तोरई, भिंडी सब किसान एक ही खेत में लगाता है। फल, फूल, मेवा, मिश्री सब इसी धरती पर उत्पन्न होते हैं, परंतु सबके स्वाद अलग अलग हैं, सबके शक्ति अलग अलग है। अब बादाम जो काम करता है, काजू कोई काम करता है, रोटी, गेहूँ से रोटी बनती है, उसका अलग काम है। धान से चावल, चावल से भात बनता है, उसका अलग काम है। सबका अलग अलग है। दाल कई प्रकार की होती है, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, मलका, सब मटर, सब दाल भी, लेकिन स्वाद सबका अलग अलग है। बहुत साधारणतः जीवन में इतने साधारण तरह से समझना चाहिए कि पहले हम अपने इस 5 तत्व के शरीर और अपने आसपास के प्रकृति के हर संसाधन, हर व्यवस्था से बहुत गहराइयों से समझें कि यह कैसे उत्पन्न हो रहा है और इसका संचालन कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसे देख लेना चाहिए। जब तक हम अपने आसपास की वस्तुओं का अवलोकन न करेंगे, उसको जानेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तब तक हमारी समझदारी कैसे बढ़ सकती है। समझदारी बढ़ाने के लिए आसपास की वस्तुओं को समझ लेना अति आवश्यक है। लोग कहेंगे तो इस खेती हम करते हैं, इसमें तो हम जानते ही हैं, इसमें और क्या जानना है। मेरे मित्रों, कभी मूल में आप गए? आप ईश्वर इतना भगवान बना डाले। बात सत्य है कि जो जिस नाम से जाना जाता है उसका अलग अलग काम है, ये अलग बात है। इस धरती पर इसी प्रकार से इतने मजहब, पंथ और धर्म उत्पन्न हुए। केवल यही कारण है, हमें छोटी छोटी बातों से समझ लेना चाहिए। जैसे धारणा, ध्यान, समाधि, क्रिया योग से हम अपने अंदर का जो सत्य है उसे जानते हैं। सत्य एक ईश्वर है, वह आप श्वासों पर चलकर समझ सकते हैं। बिना श्वास का कोई पौधा और मानव, जीव जंतु, पशु पक्षी जीवित नहीं रह सकता है। श्वसन तंत्र सबका कार्य करता है। जिसका श्वसन तंत्र शिथिल हो जाता है, श्वास लेना कठिन हो जाता है, वह बीमारी से जूझने लगता है, चाहे वह पौधा हो, चाहे वह मानव हो, जीव जंतु, पशु पक्षी हो। जिस दिन श्वास बंद हो जाती है, उसी दिन इन 5 तत्वों में से एक तत्व, वायु तत्व, प्राण तत्व जिसे कहते हैं, वह निकल जाता है। बाकी तत्व जलाने के बाद, विसर्जन करने के बाद या मिट्टी में समाधि देने के बाद अपने अपने तत्व अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। इन 5 तत्वों से बनी हुई यह शरीर पूर्ण रूप से प्रकृति के अधीन है और प्रकृति में जो उत्पन्न होता है, अन्न से लेकर फल, फूल, मेवा, मिश्री, जो भी साग सब्जी और दूध, दही, माखन, पनीर, सब कहाँ से उत्पन्न होता है? जानवर यदि घास, चारा और खरी जो भी उसे दिया जाता है,
न दिया जाए तो क्या दूध निकल सकता है? वो भी बनता है। कोई किसी से कह दो कि घर में बनाओ दूध, तो वह वैसे बनाने के लिए लोग बनाते भी हैं। सोयाबीन का दूध बनाते हैं, बादाम का भी दूध बन जाता है, गरी का बनता है, वो एक अलग बात है। तिल का बनता है। वो एक जो दूध गाय और भैंस बकरी जो भी जानवर दूध देने वाले हैं उनके दूध में और उस दूध में बहुत अंतर भी है। यह दूध पूर्ण रूप से प्राकृतिक है, इसमें कुछ बनाना नहीं है, ये पूर्ण रूप से तैयार होकर के आता है। और बाहर के दूधों को हम इधर से उधर उसे फेंटना और उसको प्रोसेस करना, मतलब है अनेक प्रकार के क्रियाओं के द्वारा उसे तैयार करते हैं। परंतु गाय भैंस बकरी के दूध में, चाहे वह माँ का दूध है, क्या प्रोसेस करता है? कोई उसमें प्रोसेस बाहरी आदमी नहीं करता है। वो सारे प्रोसेस, सारी मशीनें, सारे तंत्र सब उन मादा में लगा हुआ है। वह पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। जब तक हम प्राकृतिक के संसाधनों से और प्रकृति के हर व्यवस्थाओं से अवगत नहीं हो जाएंगे, उसकी पूर्ण जानकारी नहीं करेंगे, अपने शरीर की जानकारी नहीं करते हैं और परमात्मा की, ईश्वर की और भगवान की जानकारी के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये शरीर किस तरह से बना है, इस शरीर की संरचना क्या है, इस शरीर में कौन कौन से देवता हैं, कौन कौन से ईश्वर, कौन कौन सी व्यवस्थाएं चल रही हैं, इसे हम देखने के लिए ये तैयार हो जाएं तो परमात्मा तो इसी में है। सब कुछ इसी 5 तत्व के शरीर में, इसी पिंड में, इसी ब्रह्मांड में सब विद्यमान है। कहीं से कुछ लाना नहीं पड़ता है। हर व्यक्ति के, हर जीव के, हर वृक्ष के, हर एक एक जो वस्तु उत्पन्न होती है उसमें सब में वो जीव, उसमें सब में वह ऑक्सीजन, उसमें सब में अग्नि, जल, वायु, ये सारे 5 तत्व, आकाश आदि उसमें परिपूर्ण है। कोई भी वस्तु हो उसमें सब विद्यमान है। मानव के शरीर की संरचना ईश्वर श्वास के द्वारा इसे संचालित करने के लिए लगा दिया धौंकनी। जैसे लोहार की धौंकनी से कोयला जलता है और लोहा बाहर गर्म हो जाता है, ऐसे ही हम अपने श्वास से सारे अन्न जल को हरदम पकाते रहते हैं। पकता है, बाहर अग्नि से पकता है, अंदर भोजन अपने स्वयं की अग्नि से पकता है। सब पच रहा है, पक रहा है, सब बन रहा है, सबकी तैयारी हर एक मशीन अपने अंदर, चाहे वह लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे वृक्क हो, कुछ भी हो, सब अपने अंदर से ही सारे क्रियाएं हो रही हैं। वो कोई देखता नहीं है। परंतु किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, जब वो ऑपरेशन करता है तो उस यंत्र को, चमड़ी को फाड़ कर देखता है। परंतु हृदय फाड़ कर कैसे देखा जा सके परमात्मा को? परंतु अनुभव तो किया जा सकता है, वह विद्यमान है। इन 5 तत्वों को संचालित करने वाला 5 तत्व प्रकृति के अधीन है और परमात्मा उसका मार्गदर्शक है। वह उसी के आदेश निर्देश में प्रकृति भी चलती है और 1-2 स्थितियों से हर तीसरी स्थिति उत्पन्न होती है। यदि प्रकृति और परमात्मा का सामंजस्य ना हो तो इस सृष्टि का संचालन ना हो सके और सृष्टि में विस्तार ना हो सके। जीव जंतु पशु पक्षियों में लेकर के जलचर थलचर नभचर नाना प्रकार के जितने भी व्यवस्थाएं हैं, सब में उस परमात्मा का ही वास है। चारों तरफ देखो तो ईश्वर ही ईश्वर है। जहाँ जहाँ स्वर चल रहा है, जहाँ जहाँ श्वसन तंत्र चल रहा है, सब में ईश्वर है। परंतु लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। अपने बनाए हुए स्थानों पर लोग विश्वास करते हैं। प्रकृति से लेकर मानव तक जो ईश्वरीय सत्ता से निर्मित है उसमें विश्वास नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी भूल है। हर मानव बड़ी बड़ी बातें जानना चाहता है, परंतु छोटी छोटी बातों में ही सारा सार छिपा हुआ है, सारा रहस्य छिपा